हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेंस ऑर्गन्स इन फिशेस में आइज के बारे में पढ़ेंगे। आइज आर द मेन फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स इन फिशेस। ये जो आइज होती हैं अलग अलग टाइप्स के फिशेस में अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन बेसिकली जो फिशेस होती हैं उनमें मोनोक्यूलर विजन पाया जाता है, because both the eyes cannot be focused on the same object. जो डीप सी फिशेस होती हैं उनमें आइज डिम लाइट में देखने के लिए अडेप्टेड होती हैं, और कुछ जैसे कैट फिशेस होती हैं इनमें जो आइज का साइज होता है वो रिड्यूस फॉर्म में होता है। इसके अलावा जो फ्लैट फिशेस होती हैं, these fishes have both their eyes on the same side and the other side is blind. इसी तरह जो क्लाइंबिंग पर होती है उनकी जो फिशेस होती हैं लार्ज साइज की होती हैं और प्रोमिनेंट आइज होती हैं जो कि ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकती हैं। The eye in most of fishes is lidless, but some shark possesses lid-like nictitating membrane. Fishes have monocular vision. The field of view of each eye is considerably enlarged and extended forward, continue laterally to almost behind the fish. इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट कॉर्निया, सेकंड आइरिस, थर्ड लेंस एंड फोर्थ इज आई बॉल। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है ये फिशेस की आई बॉल का है। इसमें जो आई बॉल है ये 3 लेयर्स पाई जाती हैं। इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो स्क्लेरोटिक कहलाती है, और जो मिडिल लेयर होती है उसको कोरॉइड कहते हैं, और जो इनर लेयर है उसको रेटिना कहते हैं। जो स्क्लेरोटिक होती है वो एक्सटर्नल फाइबर्स लेयर की बनी होती है जिसमें कार्टिलेजिनियस एलिमेंट्स होते हैं। इसका जो आईबॉल का 2/3 पार्ट होता है उसमें ये प्रेजेंट होती है, जिसमें ये ओपेक और वाइट कलर की होती है, और इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और एंटीरियर पार्ट कॉर्निया बनाता है। द कॉर्निया इज नियरली फ्लैट इन फिशेस इन कंपैरिजन टू अदर वर्टिब्रेट्स। द लेंस इज नियरली स्फेरिकल एंड लाइज क्लोज टू द कॉर्निया। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक स्पेस होता है, वाटरी स्पेस होता है, जो कि वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंड इसको एक्वियस ह्यूमर भी कहते हैं। और जो मिडल लेयर होती है उसको कोरॉइड कहते हैं, जो कि वेस्कुलर होती है, और वो सिल्वरी लेयर होती है, और इसको अर्जेंटिया भी कहते हैं। इट इज प्रेजेंट बिटवीन इट एंड द स्क्लेरोटिक। अ horseshoe shaped choroid gland is present between the choroid and the argentea in the hinder region of the eyeball. It consists of a network of blood capillaries and receives blood from the efferent artery of the pseudobranch. The choroid gland is believed to secrete oxygen and supplies extra amount of oxygen to the retina. जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में ये जो पिंक कलर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऑप्टिक नर्व से शुरू होता है। ये वेस्कुलर फोल्ड होता है जो कि ऑप्टिक नर्व से शुरू होकर के लेंस तक जाता है, और ये लेंस के पास मस्कुलर नॉब में ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर मस्कुलर फॉर्म का है इसको फैल्सीफॉर्म प्रोसेस कहते हैं, और ये फैल्सीफॉर्म प्रोसेस लेंस के पास जाकर के मस्कुलर नॉब के फॉर्म में एंड होता है, जिसे कैम्पेन्यूला हैलेरी कहते हैं। बोथ दिस स्ट्रक्चर्स परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द अकोमोडेशन ऑफ आइज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कॉर्निया। ये
आई का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिनमें ये 3 लेयर्स हैं: कोरोनियल एपिथेलियम, कोरोनियल स्ट्रोमा, कोरोनियल एंडोथेलियम। ये जो कॉर्निया होता है फिशेस में, इसमें पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं और ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। और जो कॉर्निया होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि ये वाटर का रिटेंशन करती है, उसको पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से ये आइस को सूखने से बचाती है। नेक्स्ट पार्ट इज आइरिस। It is lies just in front of lens and composed of pupil to control the amount of light reaching to retina. रेटिना तक कितनी लाइट जानी है उसको ये आइरिस कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज लेंस। लेंस इज ट्रांसपेरेंट बॉल like and composed of non-collagenous protein. Lens is covered by lens capsule and filled with lens substances. Accommodation of lens. इस प्रोसेस में क्या होता है, लेंस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है और इस एडजस्टमेंट में लेंस अपनी पोजीशन को चेंज करता है, न कि अपने शेप को। अपने पोजीशन को चेंज करके वो अपने आप को अकोमोडेट करता है। एंड फिश अल्टरिंग द पोजीशन ऑफ लेंस विद द हेल्प ऑफ लेंटिस मसल और कैम्पुलिना ऑफ हिलेरी, जो कि मैंने अभी आपको लास्ट स्ट्रक्चर में बताया था कि एक मसल बैंड्स होता है जो कि लेंस तक जाता है, जिसे कैम्पुनुला हिलेरी कहते हैं, और ये कैम्पुनुला हिलेरी ही इस लेंस के अकोमोडेशन को कंट्रोल करता है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लेंस के साथ, ये स्ट्रक्चर कहलाता है कैम्पेन्युला हिलेरी। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि आई बॉल में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं: आउटर स्क्लेरोटिक कैप्सूल, सेकेंड मिडल कॉरॉइड एंड थर्ड इज इनर रेटिना। जो स्क्लेरोटिक कैप्सूल होती है ये आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर स्ट्रेंथ बाय कार्टिलेजिनियस एलिमेंट्स की होती है। कॉरॉइड जो लेयर होती है इसमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है एंड इट हैज़ काउंटर करंट ऑक्सीजन multiplier which supply extra amount of oxygen to the retina. And third is retina. It is most sensitive part of the eye and closely resembles to the other vertebrates. It consists 3 layers. First, a layer of light sensitive visual cells जिनमें rod and cones present होते हैं, and second is a layer of bipolar cells and connected to the visual cells, and third is a layer of ganglion cells connecting the bipolar cells to the optic nerve. Retina contains 2 types of light sensitive pigments, rhodopsin and porphyropsin. फिशेस में जो ये सेंसिटिव विजुअल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, रॉड एंड कोन्स, इनमें बहुत सारा वेरिएशन पाया जाता है। जो रॉड्स होती हैं वो क्लोजली सेट होती हैं और ये खूब सारी रॉड्स होती हैं जो कि एक सिंगल नर्व के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये डिम लाइट में भी एक फाइन इमेज फॉर्मेट करती हैं। लेकिन जो कोन्स होती हैं ये वाइडली स्प्रेड होती हैं एंड ईच इज कनेक्टेड टू अ सिंगल फाइबर प्रोवाइडिंग विजन ऑफ हायर रिजोल्यूशन एंड इन कलर, बट दिस इज पॉसिबल इन रीजनेबली गुड लाइट। जो कोन्स होती हैं वो बहुत अच्छी लाइट में अपना फंक्शन अच्छी तरह से करती हैं और जो रॉड्स होती हैं वो डिम लाइट में भी फाइन इमेज बनाती हैं। बोथ द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स rhodopsin and porphyropsin are produced in fishes. जो rhodopsin होता है मेनली मराइन फिशेस में पाया जाता है और जो porphyropsin होता है वो फ्रेश वाटर स्पीसीज में पाया जाता है। और जो माइग्रेटरी फिशेस होती हैं लाइक साल्मोन, ईल एंड हिल्सा, इनमें दोनों ही तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। रॉड्स और कोन्स के डिफरेंसेस को हम इस तरह से समझ सकते हैं।
जो रोडोप्सिन रॉड्स में जो होता है वो फोटोपिगमेंट वो रोडोप्सिन होता है, और जो कोन्स में होता है वो पोरफायरोप्सिन होता है। और जो रॉड्स हैं वो नॉक्टर्नल और हाईली सेंसिटिव होते हैं, और जो कोन्स होते हैं वो लोअर सेंसिटिविटी शो करते हैं। इसी तरह से जो रॉड्स होते हैं इनमें मोर फोटोपिगमेंट्स, ग्रेटर फोटोन कैप्चर और हाई एम्प्लीफिकेशन होता है, और जो कोन्स होते हैं वो लेस फोटोपिगमेंट एंड लेस एम्प्लीफिकेशन होता है। इन रॉड्स सैचुरेशन एट लो लेवल ऑफ ब्राइटनेस पर पाया जाता है, और जो कोन्स होता है उनमें सैचुरेशन इंटेंस लाइट में ही पाया जाता है। रॉड्स में लो रिजोल्यूशन होता है, कोन्स में हाई रिजोल्यूशन होता है। इसी तरह से इनमें हम ये डिफरेंस देख सकते हैं। जो रॉड्स हैं उनमें स्लो रिस्पॉन्स काइनेटिक्स एंड लॉन्ग इंटीग्रेशन टाइम होता है, और कोन्स में फास्ट रिस्पॉन्स काइनेटिक्स एंड शॉर्ट इंटीग्रेशन टाइम होता है। ये जो रॉड्स होती हैं मोर सेंसिटिव टू स्कैटर्ड लाइट होती हैं, और जो कोन्स होते हैं मोर सेंसिटिव टू डायरेक्ट रेज एंड इमेंटेंटिक फ्रॉम टारगेट होती हैं। ओनली वन टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर थस नो कलर विजन इन rods and several types of photoreceptors with differential sensitivity and hence the capacity for color vision in cones present होता है। Light sensitivity of retina. The membrane of retina contain melanin and border of choroid coat. Melanin is photosensitive and in bright light is spreads and shades the sensitive rod. In weak light, it aggregates near the choroid border so that the photosensitive cells are fully exposed to the amount of light available. At the same time, contractile muscle present at the base of the rods and cones move in such a way that the rods are moved away from the lens in bright light, whereas in dark brings near to the lens. The cones move opposite to the rods. This mechanism is much developed in fishes than other vertebrates. इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने फिशेस में पाए जाने जो फिशेस होती हैं उनमें जो आइज़ होती हैं उनका स्ट्रक्चर देखा और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक्स क्लास।